क्या नाम है सर आपका? जलराम भाटी मास्टर जी। भाटी साहब, मतलब इसमें समाज में 2 जगह वोट जा रही है, बता रहे हैं यहाँ पे अजीत जी भी लग रहे हैं कांग्रेस का हाथ लेके, और रेखा रानी भी आ गई हैं अपने झाड़ू लेके। कांग्रेस का तो कोई सवाल ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बिरादरी का आदमी है। अच्छा। हाँ जी। हाँ। ऐसी बात नहीं है, कहानी है झाड़ू की। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह, मैत्री न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपने चाय पे चर्चा सुनी होगी, नुक्कड़ पे चर्चा सुनी होगी, लेकिन हुक्के पे चर्चा पहली बार हो रही है। और हम लोग हैं गांव गढ़ी मेंढू के अंदर और गांव गावड़ी के अंदर, जहां पे निगम के चुनावों को और गली गली में चर्चा है कि निगम के अंदर कौन आने वाला है। तमाम धर्म जाति के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सीधी सीधी बात कहें तो चौधरी समाज यहाँ पर बैठा हुआ है, उसके अलावा भी मुस्लिम समाज भी यहाँ पे और भी समाज के लोग बैठे हुए हैं। सर, कितना नंबर वार्ड है ये बताएं सबसे पहले तो। ये 230 है वार्ड नंबर। 230 में है। कौन कौन प्रत्याशी है यहाँ पर वो बताएं, और किसकी उम्मीद है यहाँ पर वो बताएं। तो प्रत्याशी तो कई खड़े हैं, लेकिन हमारी रेखा रानी की पूरी वो है। रेखा रानी की है। रेखा रानी कौन सी पार्टी से है? ये आम आदमी पार्टी से। आम आदमी से। क्यों लग रही है कि रेखा रानी जीत रही हैं, ये बताइए। वो काम करने वाली हैं और समाज में बैठने उठने वाली हैं, जिनको टिकट दे दे वो लौट के ना आने को। अच्छा। हाँ जी। किन के टिकट दे दिया और कौन के लौट के नहीं आए वो बताओ। पहले बीजेपी वालों को जिताया था, वो आम आदमी में चले गए। अच्छा। हाँ, वो अपने यहीं है, नहीं देंगे ना टिकट वोट। तो यूं भी क्या बात है कि कहें हैं कि लौट के आदमी घर को आ जाए तो उसमें कोई बुराई ना होती है। सब अब क्यों नाराजगी है उनसे? वो है ही कहाँ यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, दिल्ली छोड़ दी। दिल्ली छोड़ दी उन्होंने, सबको पता है जी। हाँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम दीपक है भाई। हाँ जी, दीपक। दीपक भाई, क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है, कौन सी पार्टी आने वाली है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी ने ऐसा क्या करा है जो आपको लग रही है आम आदमी आनी नहीं, चाहिए? उन्होंने हमारे इतने बहुत काम करे हैं और गांव के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, इसलिए हमें उन पे उम्मीद है फिलहाल। आप गांव की बोल रहे हैं, लेकिन गढ़ी मेंढू के अंदर तो बोल रहे हैं कि वहाँ के लोग वोट ही ना कर रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, उनके बारे में हम कुछ ऐसा कह नहीं सकते, वो तो उन्हें पता होगा। उन्होंने कोई ऐसा रीजन अभी तक हमारे को बताया नहीं जी। है। अगर रीजन ऐसा हमें कुछ ऐसा बताएंगे तो हम उनके हित में काम करवाएंगे जी। और करेंगे भी उनके साथ। तो गांव की बता रहे हैं कि यहाँ पे 2 लोग खड़े हुए हैं, दोनों ही गुर्जर समुदाय से खड़े हैं। कांग्रेस भी खड़ी है और सीधी सीधी बात करें तो आम आदमी भी खड़ा हुआ है। कहाँ जाने वाला है गांव वालों का समर्थन, वो बताएं। फिलहाल तो गाँव वालों का जो भी समर्थन है सीधा जो है रेखा रानी जी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। जी। हाँ जी। सामाजिक मुद्दों पर कितना काम चल रहा है, कितना क्या लग रहा है कि अगर सरकार आती है तो गलियों में सफाइयाँ हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी? देखो जी, रेखा रानी पहले भी पूर्व काउंसलर हैं और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, विकास के काम किए हैं। आज भी वो विकास में बिना काउंसलर के भी काम करती रहती हैं। बिना काउंसलर के भी काम करती रहती हैं। आप समझ सकते हैं कि जो आदमी घर पर भी नहीं बैठ के लगातार काम कर रहा है, तो वो समाज के अंदर अगर ताकत से आता है तो अपनी बात को, अपने काम को कितनी दबंगता से रखेगा। क्या नाम है सर आपका? मान सिंह। मान सिंह जी, कहाँ मूड है आपका जाने का? झाड़ू। झाड़ू। एक बात बताइए, मोदी जी जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भैया आप सीधा वोट आप निगम में देंगे तो मेरे पास आएगा, आप नहीं चाहते मोदी जी को जिताना? मोदी जी को ऊपर देखेंगे, नीचे झाड़ू। अरे जब नीचे मजबूत नहीं होगा, जमीनी धरातल पे नहीं होंगे तो ऊपर कहाँ से जिताएंगे आप? जैसे है, मोदी जी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। यहाँ पहले बीजेपी काउंसिलर है गुरजीत कौर, वो बीच में छोड़ के भाग गए, ना उसने किसी को काम किया और हर वही ना सबको परेशान किया उसने जी। इसलिए रेखा रानी को जिताएंगे। मतलब सीधा सीधा इशारा देखने में नज़र आ रहा है, चाहे वो हल्की जबान से बोलें चाहे टाइट जबान से बोलें, इशारा ये है कि 15 साल जो थे वह अच्छे लोगों के नहीं रहे। क्या कहेंगे साहब आप? रेखा रानी। रेखा रानी, क्यों रेखा रानी, क्या है ऐसा रेखा रानी में? वो काम करने वाली है, पहले भी काम किए हैं और अब भी काम करेगी, ईमानदार। एक बात बताओ, आप हिंदू है नहीं है? हिंदू है नहीं है? हिंदू ही है। हिंदू ही है, तो हिंदुत्व के नाम पे वोट नहीं देंगे बीजेपी को? काम करने वाले उसे वोट देंगे। तो काम करने वाले मतलब इस बार धर्म जाति से उठ के काम करने वाले पे जो जाने वाला है वो? हाँ, काम करने वाले है? देश भी खतरे में आ जाएगा अगर इधर उधर जाएगी वोट तो? नहीं, यहाँ तो जो काम करेगा उसको देंगे, मतलब कोई खतरा नहीं आएगा ना कोई खतरा। तो ये किस तरीके का प्रोपेगेंडा लोग चलाने लग रहे हैं? थोड़ा हुक्के को साइड कर देते हैं। किस तरीके का माहौल लोग इस तरीके का बना रहे हैं कि अगर ऐसे आम आदमी पार्टी आ गई तो इसमें प्रदेश में, देश में खतरा हो जाएगा? क्या कहेंगे? कोई खतरा नहीं होगा और इन्होंने पहले भी अच्छे काम किए जी और आज भी करेंगे। मतलब निगम के अंदर जो चुनाव पड़ने वाले हैं वह अच्छे काम के ऊपर, अच्छे व्यक्ति के ऊपर, अच्छी पहचान के ऊपर, चेहरे के ऊपर पड़ने वाले? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं जी, क्या मूड है आपका? रेखा रानी, आम आदमी पार्टी जी। और
हमें जो है वोट देनी है वो काम को देनी है। बता रहे हैं यहाँ पे बीजेपी से तिवारी जी भी खड़े हुए हैं और वह बड़े सामाजिक आदमी हैं, यूं भी लोग कह रहे हैं। वो कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें तो अपना नीचा लेवल देखना है। हम अपने यहाँ के जो सफाई है, नाले हैं, हमारे जो रेखा रानी है, जैसे गरीब लोगों को जो उसको जाति बिरादरी से कोई भी मतलब नहीं है, वो सबका एक समान देखती है, काम कराती हैं, पहले भी अच्छे काम कराए हैं। तो इसलिए कौन से अच्छे कामों की बात कर रहे हैं, कौन सा करा दिया वो बताएं, जनता वही सुनना चाहती है। भाई कौन सा काम है, चर्चा का तो नहीं है कोई ऐसे लोगों को इकट्ठा कर दिया और चर्चा इकट्ठी कर दी हो। कोई काम नहीं है, जैसे हमारे यहाँ नाले की सफाई है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है जी, और कोई ब्याह शादी है वहाँ पर सफाई कराना, ये कराना, वो कराना, मतलब वो किसी भी काम के लिए पीछे नहीं हटती है। बीच में वो सीट पे नहीं रही तब भी उन्होंने पूरा काम करा है। उन्हें ये नहीं भाई मैं सीट पे हूँ तभी काम करूँ या ना करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबको एक समाज देखते हैं, कोई जाति बिरादरी भी वो नहीं देखती हैं, ठीक है जी। तो हमको नीचे निगम में इसको रेखा हरानी चाहिए, ऊपर जब आगे देखा जाएगा। जो हिंदुत्व वाली बात है या वो बात है, वो बात की बात है। मतलब देश बाद में बचाएंगे, पहले अपना क्षेत्र बचा लें, हैं क्षेत्र अपना गांव बचाएंगे, क्षेत्र बचाएंगे हम पहले। देखेंगे लोगों को कितने समझदार हैं, वोटर है, जनता है, सब जानती है। यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है किसको वोट देना है, कहाँ वोट देना है। लोग जानते हैं कि धर्म के नाम पे वोट देना है, जाति के नाम पे वोट देना है, लेकिन कहाँ पे सफाई की बात आएगी तो अपने क्षेत्र की जनता उसे चुन रही है जो इनका नज़दीकी है, जो इनके हर सुख दुख में खड़ा होता है। क्या नाम है साहब आपका? दिनेश्वर। दिनेश जी, कहाँ वोट है? वो रेखा रानी। ऐसा क्या है रेखा रानी में, वो बताओ जी आप पहले। सबसे पहले जितना विकास रेखा रानी ने किया किसी ने किया ही नहीं है आज तक। 5 साल पहले रही, बहुत विकास किया उसने। अच्छा। सारे काम किए, पुलिया बनवाई, ये यहाँ पे बैठने का बनवाया और पार्क बनवाया, गली सड़क, कोई साफ सफाई, सब काम बढ़िया हुआ। 15 साल सरकार कह रही है तो सब झूठे वादे कर रहे हैं। हमने करा है काम 15 साल में और किसी ने ना क्या करा है? कुछ भी नहीं किया। जो रेखा रानी ने किया वो किसी ने किया ही नहीं है। जितना विकास रेखा रानी ने किया और किसी ने किया ही नहीं है। मतलब ये जो अमित शाह वगैरह कह रहे हैं सब ऐसी फर्जी सा कह रहे हैं। सब फर्जी कह रहे हैं, छोटे उसमें कुछ ना, बड़े लेवल पे कोई कुछ ही करो। मतलब बड़े लेवल में आप फिर बदल जाएंगे। अगर रेखा रानी फिर खड़ी हो गई तो फिर क्या कहेंगे? रेखा रानी के साथ रहेंगे फिर भी। रेखा रानी के साथ बिल्कुल रेखा रानी के साथ रहेंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? बस कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, बस रेखा रानी को सब मूड बना लिए हैं। सबने मूड बना लिया। यहाँ पे और भी लोग हैं। भाई साहब आए हैं। भाई साहब इधर आ जाइए जरा, इधर आप भी बताइए, क्या नाम है आपका? कादिर। काजल भाई, क्या मूड बना के बैठे हैं? रेखा रानी को। अरे रेखा रानी में क्या ऐसा है? और मतलब समाज की वोट डलवाएंगे नहीं डलवाएंगे, क्या करवाएंगे ये बताइए। सब वोट नहीं भरेंगे यहाँ। मतलब मुस्लिम समाज भी जो है वह बढ़ चढ़ कर साथ आने वाला है, ये कहेंगे सीधा। हाँ, मुस्लिम सब साथ है। आप देखेंगे यहाँ पे तमाम समुदाय के लोग हैं और इस नुक्कड़ सभा के अंदर जब ये हुक्का पी रहे तो हमने कहा एक बार चर्चा कर ली जाए, क्षेत्र के अंदर क्या चल रहा है माहौल वो भी जान लिया जाए। और यहाँ पे आप देखेंगे तमाम तरीके के लोग, तभी सभी धर्म जातियों के लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर अपनी बात कर रहे हैं। और भी साथी हैं यहाँ पे, मैं उनसे भी बात करूँगा। समय सीमा वीडियो की ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, वो भी ध्यान में रखेंगे। क्या नाम है सर आपका? जलराम भाटी, मास्टर। भाटी साहब, मतलब इसमें समाज में 2 जगह वोट जा रही है, बता रहे हैं। यहाँ पे अजीत जी भी लग रहे हैं कांग्रेस का हाथ लेके, और रेखा रानी भी आ गई हैं अपने झाड़ू लेके। कांग्रेस का तो कोई सवाल ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बिरादरी का आदमी है। अच्छा। हाँ जी, ऐसी बात नहीं है। कहानी है झाड़ू की। झाड़ू की? हाँ, झाड़ू का। राहुल जी पूरे देश को जोड़ने लग रहे हैं, वो क्या कहेंगे? तो मतलब उनका खाली जा रहा है सब? देखिए, खाली नहीं जा रहा। अच्छा। ये चुनाव है क्षेत्रीय, पंचायत का चुनाव है। और पंचायत का चुनाव हम राहुल दौड़ नहीं जाएंगे जी। हम तो यहाँ रहेंगे, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के काम होने हैं। अब ये बीजेपी वाले कह रहा हूँ मैं। आप तो यूँ कह रहे हैं हमारे रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार काम ना करेगा आपका? कौन? अजीत। मैं ये कह रहा हूँ दोनों रिश्तेदार हैं। अच्छा। क्या काम करेगा वो? जब पिटी हुई ऊपर से स्थिति ऐसी है तो काम क्या करेगा जी? भाई हमें चाहिए गली जी, खरंजा जी। ये जो मकानों पर क्या चल रहा है जी, एक लेंटर पे 20-20, 30-30 हज़ार चलने हैं जी। ये अन्याय नहीं हो रहा जी? तो ये घर का आदमी वो कैसे जान देगा इस तरीके से? जो आदमी क्षेत्र का होगा वो नहीं जान देगा किसी को। मतलब आपको लगता है, आप ये कहना चाहते हैं कि रेखा रानी आएगी तो भ्रष्टाचार, जो करप्शन जो बीजेपी ने बढ़ा दिया था वो कम होगा? ये कहना वो कम हो जाएगा। बिल्कुल कम। मतलब इसका इनडायरेक्ट वे में आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया था? बढ़ा दिया जी, बढ़ा दिया। वो तो कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कर दी, हमने तमाम जो है धन, काला धन घर में लिया है। ऐसा नहीं है। काला धन कौन सा आ गया इनके घर में जी? विदेशों में ये भी कह रहे हैं जनता की आय दुगनी हो गई है। विदेशों में जो लोग थे जिनका खाता था बैंकों में, इन्होंने कहा था कि भाई 20-20 लाख हर आदमी को देंगे। वो आज तक आया कहाँ? किसी को पता है? भाई आ गया, किस पढ़ने में लगा, कहाँ लगा?
तो ये देश मजबूत हो रहा है इस वक्त, देश की चिंता है इस वक्त, देश की चिंता नहीं है आपको? देश की चिंता है जी। जब बात ये है कि हमें खाने को भी चाहिए ना, पेट को चाहिए या सहूलत चाहिए, उसके बाद हम देश के कर जिताया पाएंगे। तो आपने मोदी जी को पिछली बार वोट दिया था। हाँ, दिया। हाँ, आप काय को मुँह कर रहे हैं फिर देने से? कैसे? आप झाड़ू की गैल कैसे? झाड़ू गेल हम ये हैं कि हमने 5 साल देख लिया, यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने की शक्ल नहीं देखी हमने आज तक। जी। आप देखेंगे यहाँ के जो विधायक हैं, वो क्षेत्र के विधायक जनता तक नहीं पहुँच रहे। क्या नाम है विधायक का, वो सभी लोग जानना चाहेंगे। ये महावत है, महावत बोलते हैं उन्हें जो। और एमपी कौन है? वो तो आते होंगे यहाँ पे, वो तो बताते हैं बड़े नहीं मिलनसार हैं। नहीं, एमपी की राग खराब है, मैं बताऊंगा तुम्हें। जी बताइए। हाँ, एमपी का इस वजह से खराब है कि एमपी हैं वो पूर्वी क्षेत्र की कहानी है, यहाँ पर कोई लोकल क्षेत्र नहीं है। वो तो ये कहते हैं मोदी जी की तरह मैंने भी अपना घर छोड़ दिया, मैं तो यहीं बसा हुआ हूँ। अरे यहाँ बसने को हम नहीं बसे हुए यहाँ, हाँ। हम भी दूर के आए हुए हैं, हम भी तो दूर के बसे हुए आए हैं। जब जहाँ खाने को मिल रहा है वहाँ हम जाएंगे, तो वो सब खाने को मिला है यहाँ। यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार हुआ, जो चुनाव हुआ है, एक आदमी जो विधायक यहाँ रहा, मतलब उस काउंसलर रहा 2 जगह से, भजनपुरा से भी रहा और वहाँ से भी रहा, ब्रह्मपुरी से। उस आदमी को टिकट नहीं दिया इन लोगों ने, इन्होंने दिया तिवारीवाज और पूर्वांचलवाद, ये चल रहा है और कुछ नहीं। वो तो ये कह रहे थे वो दबंग आदमी है, मजबूत कैंडिडेट है, इसलिए दिया है। किसे? जो भी यहाँ का प्रत्याशी है। कुछ भी नहीं है। अच्छा। मैं ये शकल सार की नहीं देखी है मैंने। अच्छा। हाँ, क्या दबंग है वो? जी। दबंग क्या है? वो काम करे उसमें दबंग है। जी, मजबूत कैंडिडेट है, पैसे से भी हर एक चीज। नहीं, अब पैसे वाले इनकी तो कहानी चल रही है। और वो तो ये कह रहे हैं, कहते हैं आम आदमी वालों का सूपड़ा साफ कर देंगे जी। अजी पता नहीं क्या करेंगे, तो ऊपर वाला टाइम बताएगा जी। हाँ। लेकिन जनता क्या क्या चाहती है? जनता यही चाहती है परिवर्तन। परिवर्तन। हाँ, यहाँ जनता किस चाहती तरीके के परिवर्तन की बात कर रहे हैं? परिवर्तन जो मैंने तुम्हें बताया, गली है, खरंजे और क्या, ये प्रधानी चुनाव है। परिवर्तन हो जाएगा इससे? बिल्कुल हो जाएगा, पहले करके दिखाया उसने। पहले करके दिखाया। हाँ। और भी साथी हमारे साथ हैं, इनसे भी जाने। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है आत्माराम पांडे। आत्माराम पांडे, भजनपुरा डी ब्लॉक से। पांडे जी तिवारी जी के साथ क्यों नहीं है, ये बताओ। नहीं जी नहीं, बात वो नहीं है। मैं तिवारी के संग इसलिए नहीं हूँ कि यहाँ पे जो है हम इनके संग पहले भी जुड़े रहे हैं और मैंने खुद अपने क्षेत्र में काफ़ी काम करवाया है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट लगवाना, गली बनवाना और जाल लगवाना गली के आगे। मैंने काफ़ी काम करवाया, इनके काम से काफ़ी लोग प्रभावित भी हुए हैं। इसीलिए दोबारा हमें रेखा रानी चाहिए, जो काम कराए वो हमें चाहिए। ना बीजेपी ना कांग्रेस, ऐसा कोई बात नहीं है, हमें काम करने वाला चाहिए। हाँ जी। ये पूरे दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। जगह जगह से इस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पे पांडे जी भी हैं, यहाँ पे तिवारी जी भी हैं, यहाँ पे चौधरी साहब भी हैं, युवा साथी भी खड़े हैं, मुस्लिम साथी भी खड़े हुए हैं, यहाँ पे तमाम साथी खड़े हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं इस वक्त आम आदमी पार्टी को जिताना चाह रहे हैं।